हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज का टॉपिक हमारा हार्ट है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा हार्ट के पार्ट फर्स्ट में कि हमने क्या किया है, वहाँ पे बताया है कि हार्ट क्या है, इसका इंट्रो दिया है, वो कितने लेयर्स से बना हुआ है। ओके गाइस, और ये हमारा हार्ट का पार्ट सेकेंड है, जिसमें मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि मैं कुछ 10 या 20 क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए इस पार्ट 2 में उससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ओके गाइज़, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, सबसे पहले हमारे यहाँ क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो कराना। ठीक है, फ्लो कराने का काम क्या करता है वो, कि एक जगह से ब्लड को लेता है और पूरे बॉडी में फैलाता है। तो हमारा ब्लड सब कहाँ जाता है? हमारे हार्ट में। ठीक है, हार्ट से कहाँ जाता है? परिसंचरण तंत्र में। परिसंचरण तंत्र को ब्लड कौन देता है? हार्ट देता है। तो इसका प्रमुख अंग क्या हुआ? हार्ट यानी हृदय। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हृदय, फेफड़े, यकृत, मांसपेशियाँ। तो यहाँ पे हमारा जो हृदय है वो राइट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? गाइस, परिसंचरण तंत्र के भी प्रकार होते हैं जो कि 2 होते हैं। कौन कौन से? एक खुले, एक बंद। तो इसमें ऑप्शन है खुला, बंद, ए, बी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका राइट आंसर है बंद। परिसंचरण तंत्र मनुष्यों में बंद पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, खुले और बंद। खुला क्या होता है? खुला कीट पतंगों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड आके उनके निचले भाग में स्टोर हो जाता है। खुले परिसंचरण तंत्र में ब्लड आके एक जगह स्टोर हो जाता है, पर जो हमारा बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता रहता है। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्यों में हृदय किस तरफ पाया जाता है? मनुष्यों में हृदय किस तरफ पाया जाता है? प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो आई होप सबको याद होगा। दाएं बाएं सभी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, आइए मैं आपको बताती हूँ। गाइस, कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हृदय है वो कहाँ पाया जाता है? स्पेस बिटवीन लंग्स। स्पेस बिटवीन लंग्स यानी थैलेसिक कैविटी। ये क्या है? ये जो पसलियाँ हैं ये क्या है? ये थैलेसिक कैविटी है। थैलेसिक कैविटी का ये कौन सा भाग है? ये मिडमिस्ट भाग है। मिडमिस्ट भाग में क्या पाया जाता है? हमारा हार्ट पाया जाता है। लेकिन मैंने ये भी इंक्लूड किया था, जो हार्ट होता है वो क्या होता है? वो लेफ्ट साइड में निचला भाग जो होता है उसका झुका हुआ होता है, इसलिए ज़्यादा भाग जो होता है उसका लेफ्ट साइड में होता है और ऊपर बेस के साइड का थोड़ा सा भाग राइट साइड में होता है। लेकिन ज़्यादा भाग लेफ़्ट में होने के कारण हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में है, यानी बाएं तरफ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हृदय हमारे किस तरफ स्थित है? तो बाएं तरफ स्थित है। ओके गाइस, तो गाइस इसका राइट आंसर बायां हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की आवाज़ कैसी होती है? हृदय की आवाज़ यानी वॉइस, जब हृदय धड़कता है, जब हृदय पंप करता है तो उसमें कैसी आवाज़ आती है? गाइस, हमने सुना है धड़कन की आवाज़ धक धक होती है। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे हृदय की आवाज़ है, ये तो धक धक ही होगी, धड़कन धक धक। ऐसा नहीं है गाइस। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फर्स्ट धक धक, सेकेंड भग भग, थर्ड लब डब, सभी। गाइस, सभी तो होगा नहीं, और भग भग इसकी वॉइस होती नहीं है, और मैंने अभी आपको बताया धड़कन की वॉइस धक धक भी नहीं होती, यानी लब डब। लब डब इज़ अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। गाइस, जो लब डब होती है वो हार्ट की वॉइस होती है। जब हार्ट पंप करता है, जब उसकी वॉल्व्स खुलती हैं तो लब और डब की आवाज़ आती है। कल मैंने आपको बताया था कितने सेकेंड्स में लब की आवाज़ और कितने सेकेंड्स में डब की आवाज़ आती है। अगर किसी को भी याद है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कितने परतों से मिलकर बना है? गाइस, कल मैंने आपको पढ़ाया था इसके परतों के बारे में, तो आई होप कि आप सभी को याद होगा। तो गाइस, हृदय जो है वो 4 परतों से मिलकर बना है। क्या 4 परतों से कि 6 परतों से?
नहीं गाइस, न 6 परतों से, न 4 परतों से, न 2 परतों से। हमारा हृदय कितने परतों से मिलकर बना है? 3 परतों से। मैंने कल आपको बताया था कौन कौन से, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम फर्स्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर। सेकंड क्या होती है? मायोकार्डियम मिडिल की लेयर होती है, जो कि एक मायोकार्डियम क्या होती है? मसल्स की लेयर होती है। और सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गाइज हृदय के अध्ययन, ठीक है, अब यहाँ हृदय की बात हो रही है। आप यहाँ देखिए आप क्या क्या ऑप्शन है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिमेटोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी इसका जो है वो राइट आंसर है। कार्डियोलॉजी क्यों? क्योंकि हृदय हमारा किससे बना होता है? कार्डियक्स मसल्स से। और ये मतलब ये खोखला होता है, इसमें मसल्स पाई जाती हैं। तो मसल्स क्या है? इसका मेन मतलब मेन पार्ट है, मेन उसमें पार्ट है जिससे वो बना होता है, उसकी संरचना का मेन हिस्सा है। तो इसलिए उसे कार्डियक्स मसल से क्योंकि बना होता है, इसलिए इसके अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी नहीं है, क्योंकि न्यूरो हम ब्रेन में कहते हैं, ब्रेन में होता है, तो हम लोग न्यूरोलॉजी ब्रेन के अध्ययन को कहते हैं। सेकंड है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी हम लोग ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। ब्लड, हीमोग्लोबिन से हिमेटोलॉजी लिया गया है। ओके गाइस, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट नेफ्रोलॉजी। गाइस नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन किस में होता है? किडनी में, तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ओके गाइस, ये हमेशा याद रखिएगा। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। और किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी वृक्क के अध्ययन को? नेफ्रोलॉजी। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की सर्जरी को क्या कहते हैं? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। हृदय की सर्जरी को क्या कहते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की सर्जरी को पेसमेकर क्या है? पेसमेकर तो एक यंत्र है जो हम लोग सर्जरी के दौरान, जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो हम उस जिस चीज़ की सहायता से वो धड़कता है, उस चीज़ की जगह हम क्या लगाते हैं? पेसमेकर। आगे ये क्वेश्चन है कि हार्ट किसकी सहायता से धड़कता है, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि हार्ट किसकी सहायता से धड़कता है। ओके गाइस, लेकिन उस यंत्र उसको हटा के उसकी जगह पेसमेकर लगा के सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी को सफल किया जाता है, तब हमारा हार्ट धड़कने लगता है। ठीक है, तो हृदय की सर्जरी को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहेंगे नहीं, क्योंकि पेसमेकर तो एक यंत्र है जो कि हार्ट को धड़कने में सहायता करने के लिए लगाया जाता है सर्जरी के दौरान। सेकंड ऑप्शन क्या है? बाईपास। गाइस हृदय की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बाईपास सर्जरी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय किसकी सहायता से धड़कता है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, हृदय किसकी सहायता से धड़कता है? फर्स्ट बीए नोड्स, नहीं बीए नोड्स नहीं होता है कुछ, एसए नोड। राइट गाइस, एसए नोड की सहायता से क्या होता है? हमारा हार्ट जो होता है वो धड़कता है। ठीक, एसए नोड की सहायता से। अब आता है क्वेश्चन, ये एसए नोड होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक गाइस, तो एसए नोड को साइनो ऑरिकुलर नोड्स कहते हैं हिंदी में। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड्स, सेनोट्रियल नोड्स इंग्लिश में कहते हैं। ओके गाइस, तो एसए नोड का ये फुल फॉर्म होता है। अब एसए नोड होता कहाँ पे है, आइए आपको बताते हैं। गाइस ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट में एसए नोड कहाँ होता है? गाइस ये लेफ्ट साइड है इसका, ये राइट साइड है। ठीक है, जो हमारा एसए नोड होता है वो राइट साइड के एंट्रियम यानी अनिल्द में ऊपर के साइड यहाँ पे होता है, जो हमारे हार्ट को एक तरीके से करंट प्रदान करता है, जिससे हमारा हार्ट क्या होता है? धड़कता है। ठीक है, इसको जब इसकी सहायता से हमारा हार्ट क्या होता है? धड़कता है। जब ये ख़राब हो जाता है तो सर्जरी करके इसकी जगह पेसमेकर नाम का यंत्र लगाया जाता है। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है एसए नोड, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सेनोट्रियल नोड, इंग्लिश में साइनुआरिकुलर नोड हिंदी में। ओके गाइस, सो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम कितने कोशों से मिलकर बना है? पेरिकार्डियम कितने कोश से मिलकर बना है? कल मैंने आपको बताया था। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट 3, सेकेंड
2, थर्ड 5 और लास्ट 1। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है? 1, 2, 3 या 5? किसको पता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है, हमारा जो पेरिकार्डियम है वो किससे मिलकर बना है? वो दो कोश से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा पेरिकार्डियम है इसे हम हृदय आवरण भी कहते हैं। ये हमारा 2 कोश से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बाह्य कोश तंतु उत्तक, ठीक है, जैसे बाह्य कोश को क्या कहते हैं? तंतु उत्तक, और अंदर सीरम कला होती है इसकी, ये दोहरी परत का होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है बाईपास सर्जरी की खोज किसने की थी? हम लोग ये तो जान गए कि हृदय की सर्जरी को क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी। अब बाईपास सर्जरी की खोज की किसने थी, अब ये देखते हैं। तो गाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइज, तो बाईपास सर्जरी की खोज किसने की थी? इसमें क्या क्या ऑप्शन है? कालेकर, अरस्तु, क्रिश्चियन बर्नार्ड, रॉबर्ट ब्राउन। कालेकर किस चीज़ की खोज किए थे? कालेकर ने किस चीज़ की खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किसमें? वो कोशिका में, ठीक है, कोशिका में। और नेक्स्ट क्या? अरस्तु। अरस्तु क्या है? अरस्तु तो बायोलॉजी के ज्ञाता हैं, अरस्तु तो बायोलॉजी के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बायोलॉजी की खोज की थी। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। लास्ट क्या बचा? क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने बाईपास सर्जरी की खोज की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय किसका बना है? हृदय बना किसका है? अभी मैंने आपको बताया है, तो आई होप सबको पता होगा, ठीक है। मांसपेशी, तंतु, हृदय पेशी या उत्तक? तो गाइस इसका राइट आंसर है हृदय पेशी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? हृदय पेशी। जो हमारा हार्ट है वो किससे बना हुआ है? हृदय पेशी से। हृदय पेशी को इंग्लिश में कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का निचला भाग कैसा होता है? हृदय का निचला भाग कैसा होता है? मैंने कल आपको पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में बताया था कि नीचे का भाग कैसा होता है हृदय का, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? चपटा, सपाट, नुकीला, फुला हुआ। आइए देखते हैं फिगर में कैसा है। ओके गाइज, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये हार्ट का 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर है और ये हार्ट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। गाइज आप देख सकते हैं दोनों में ही कि हमारा जो हार्ट है वो ऊपर से क्या है? ऊपर से प्लेन है और नीचे आके हल्का सा नुकीला हो गया है। नीचे आके क्या हो गया? हल्का सा हमारा नुकीला हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा हार्ट का जो निचला भाग होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है। ओके गाइज, इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का नुकीला। चलिए, तो हमें पता चल गया कि हमारा हार्ट का जो निचला भाग होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के निचले भाग को क्या कहते हैं? अब वो जो निचला भाग था नुकीला, उसे कहते क्या हैं? फर्स्ट, एपिक्स, फाइबर, टिश्यू, बेस। बेस नहीं कहेंगे क्योंकि बेस क्या होता है? सपाट चीज़ को कहते हैं, जो थोड़ी प्लेन होती है उसे कहते हैं बेस। और किसी भी चीज़ का बेस क्या होता है? थोड़ा सा प्लेन होता है, सरफेस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं। और टिश्यू, टिश्यू यानी उत्तक, उत्तक होगा नहीं। फाइबर, फाइबर क्या होता है? वो टिश्यूज़ में आते हैं, वो भी नहीं होंगे। एपिक्स, एपिक्स इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एपिक्स। हृदय के निचले भाग को जो नुकीला होता है उसे हम एपिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में, ये तो पता चल गया हृदय 1 मिनट में धड़कता है, लेकिन कितनी बार धड़कता है? 30 से 40 बार, 80 से 90 बार, 72 से 75 बार या 81 से 95 बार? तो इसका राइट आंसर है 72 से 75 बार। हमारा जो हार्ट है वो 72 से 75 बार धड़कता है 1 मिनट में। ओके, नेक्स्ट, हृदय का एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? हृदय जो है वो एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? हमें ये तो पता चल गया हृदय 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में हमारा धड़कता है 72 से 75 बार। ओके, 72 से 75 बार धड़कता है। तो ठीक है, अब एक बार धड़केगा तो हमारा कितना सेकंड लेगा, कितना समय लेगा? ये पता चल गया 72 से 75 बार धड़कने में 1 मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड लेगा एक बार धड़कने में? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट 0.6 सेकेंड, सेकेंड 0.1 सेकेंड, थर्ड 8.0 सेकेंड और फोर्थ 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। हमारा जो हार्ट है वो एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट एक बार में कितना
खून अपने अंदर लेता है, यानी हार्ट एक बार में कितने ब्लड को अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसे डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो कितना लीटर ब्लड लेता है या फिर तो ml, ठीक है, लीटर या ml कितना लेता है तो देखते हैं। 70 ml, 40 ml, 65 ml या 55 ml। तो गाइज़ इसका राइट आंसर है 70 ml। गाइज़ हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, एक बार में क्या करता है, 70 ml ब्लड अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और उसको फेफड़े तक पहुंचाता है, फिर वो लेफ़्ट साइड से वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से क्या करता है वो कि परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से उस 70 ml ब्लड को ऑक्सीनेटेड करके पूरे बॉडी में फैलाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड्स लेता है और एक बार धड़कता है तो अपने अंदर 70 ml ब्लड ऑब्जर्व करता है। गाइस हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं और 72 से 75 बार धड़कने में वो 1 मिनट में हमारे बॉडी से वो सारे ब्लड्स को क्या करता है, शुद्ध करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोकार्डियम हृदय में कौन सी परत है। एंडोकार्डियम हृदय में कौन सी परत है, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, तो आई होप सबको याद होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सबसे भीतरी, बीच की, सबसे बाहरी, नीच नहीं होती। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सबसे भीतरी, क्योंकि एंडोकार्डियम क्या होती है, सबसे भीतरी लेयर होती है। किसमें, हार्ट में। आइए आपको दिखाते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एंडोकार्डियम कहाँ है, सबसे भीतरी लेयर। ये वाली जो लेयर है ये क्या है, ये एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम यानी कि जो हमारा मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम में क्या होता है, मसल्स भरी होती हैं, उसके पहले की जो पतली परत होती है चिकनी, वो क्या कहलाती है, हमारे एंडोकार्डियम कहलाती है। जो कि हमारे हृदय को सबसे पहली आवरण जो हृदय को घेरती है वो क्या कहलाती है, वो एंडोकार्डियम कहलाती है। ओके गाइज, फिर बीच की ये जो मसल्स होती हैं इस लेयर को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं और सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ओके गाइज, तो इसका सही आंसर क्या है, सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। अब हम लोग ये तो जान गए कि नीचे जो नुकीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं। अब हृदय का जो ऊपर भाग होता है वो क्या होता है, हल्का सा सपाट होता है, मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं। और कोई भी चीज़ होती है उसका जो मतलब थोड़ा सा चपटा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, उसका बेस होता है जिसकी सहायता से वो खड़ा हो पाता है। पर यहाँ पे क्या है, हृदय का जो सपाट भाग है वो ऊपर है, लेकिन उसे कहेंगे क्या, उसे भी बेस कहेंगे गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेस। ठीक है, एपिक्स क्या होता है, एपिक्स उसकी निचला नुकीला भाग होता है और ऊपर का जो सपाट भाग होता है वो बेस कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय का आकार कैसा होता है। कल मैंने आपको ये बताया था हृदय का आकार कैसा होता है, तो मुट्ठी जैसा, कलश जैसा, चपटा या गोल। तो गाइज इसका राइट आंसर है मनुष्य की मुट्ठी जैसा क्या होता है, इसका आकार होता है हृदय का। ठीक है, हृदय का आकार कैसा होता है, तो मुट्ठी जैसा होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हृदय में हड्डी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हृदय में हड्डी पाई जाती है तो केवल 2, नहीं, हाँ, कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर है नहीं। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर है नहीं। हमारा हृदय किसका बना हुआ है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हमारा हृदय किसका बना हुआ है, हमारा हृदय मसल्स का बना हुआ है, यानी कार्डियक मसल्स का, सिर्फ उसमें मसल्स हैं। तो हमारा हृदय में हड्डी नहीं पाई जाती है, वो खोखला होता है अंदर से। ठीक है, खोखला होता है, उसमें ब्लड जाता है और वो ब्लड वापस फेफड़े और परिसंचरण तंत्र में जाता है, उसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। ओके गाइस, तो ये थे आज के कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है गाइज़, ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और गाइज़ एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी से मेरा है, हृदय की वज़न कितना होता है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हृदय का वज़न कितना होता है। देखते हैं किसका सही आंसर है। ओके गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज़, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हृदय का पार्ट 3 बताऊंगी, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ओके गाइज़, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।